जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग 1K सब्सक्राइबर फॉर इक्वेशन एक्स। आई नो ये बहुत कम टाइम में हो गया है, खाली 2 महीने हो गए हमने ये सब शुरू किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना मैं इसके लिए कमिटेड हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आई विल बी ब्रिंगिंग यू। होल महाराष्ट्र विल गेट टू नो दिस चैनल बहुत जल्दी। अभी तो 1000 हुए हैं, अभी 99,000 बाकी है। कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज लाइव लेक्चर पॉसिबल नहीं है, थोड़े रीज़न है, थोड़े पर्सनल काम है तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन येस कल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। महाराष्ट्र सीटी का वेक्टर हमने स्टार्ट किया है, उस वेक्टर के सेकेंड लेक्चर में हम लोग हैं जिसका नाम है एसटीपी, जो हमने कल शुरू किया था। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी तुम्हें बनाना है, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी सॉल्व करेंगे हम लोग। इनको आईजे के कोएफिशिएंट भर दो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना। ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। दूसरी चीज ऐसी है, अगर एक बी सी इनको मैं बॉक्स में रख दूं, इनको बोलते हैं एसटीपी निकालना। अगर ये एसटीपी का वैल्यू 0 आया तो इन तीनों वेक्टर्स को बोला जाता है कि भाइयों ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है। अब अगर यही एबीसी का वैल्यू 0 नहीं आया और यही एबीसी अगर किसी टेट्राहेड्रॉन के अगर साइड्स है, तो एबीसी का जो भी आंसर आएगा उसको 1/6 से डिवाइड करना है। पैरेलल पाइप को हम ने 1 एबीसी लिख देना है। ये कल का लेक्चर है, आज का नहीं। आज प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। These are the properties of STP, जो बहुत सिंपल है कंपैरेटिवली। पहला वाला वो साइक्लिक रोटेशन में चलते हैं। अगर बॉक्स AB से मैं बता रहा हूं, इसमें अगर एक ने भी अपनी पोजीशन चेंज की, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की, तो एक माइनस लगता है। जैसे कि अगर मैंने A को फिक्स रखा, C और B की अगर वैल्यू बदल गई तो आंसर आता है माइनस ऑफ ABC। वही अगर 2 चेंजेस हुए, तो जैसे कि मैंने C यहां लाया, A यहां लाया और B यहां पे चला गया, तो क्या हो गया, ABC के 2 चेंजेस हुए हैं तो माइनस ऑफ माइनस प्लस आएगा। तीसरा चेंज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तीनों में हम ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को हिला सकते हैं। ये रहा पहला। दूसरा वाला क्या है तुम्हारा, वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है उनका एसटीपी 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी एबीसी का कोई कोएफिशिएंट है उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। यहां पे देखो K1 K2 K3 3 कोएफिशिएंट आए, हमने तीनों को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद A प्लस डी, मतलब ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है एक्चुअली। किसी अगर डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो का एडिशन है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां से A प्लस डी को हमने सेपरेट किया, A को A और D में। अगर A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, ये तीनों चीजें एमएसटी सीटी में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर सपोज A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है तो आंसर ट्वाइस ऑफ एबीसी बन जाएगा। A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है तो आंसर उसका 0 बन जाएगा। और मेजरली A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए है तो उसका आंसर ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेना। पहले बोला गया है A का वैल्यू है i माइनस जे प्लस 2k, B बार का वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 3k और C बार का वैल्यू है i माइनस जे प्लस 5k। पूछा गया है भाइयों इसका A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्या है। तुमने करना क्या है, इसका पहले एसटीपी बना लो। आंसर आएगा 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 5। इसको सॉल्व कर लो। सपोज बोल रहा हूं मैं, सपोज इसका आंसर अगर स्टार आया, स्टार जो भी कुछ नंबर हो सकता है, तो A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू बन जाएगा डबल स्टार, 2 स्टार। ठीक है। और वही अगर यहां पे माइनस हुआ तो आंसर बन जाएगा इसका 0। और वही अगर ये क्रॉस हुआ तो बन जाएगा स्टार का स्क्वायर। ये उसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन में डील कराऊंगा। ये रहे तुम्हारे अगला पॉइंट। ये जेई में बहुत पूछा जाता है। अगर तुम्हें वो लोग ये नहीं पूछेंगे, वो तुमसे ये पूछेंगे A डॉट A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर है। ठीक है। इतना ही थ्योरी है, आज का लेक्चर का थ्योरी इतना ही है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। दीज आर द क्वेश्चन। बाय द वे, ये होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब वो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म 3 डायमेंशनल वाला, वो उसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। उसका एरिया कैसे, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बॉक्स ऑफ एबीसी का जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड मार देना। ठीक है। इसके आंसर आएगा बॉक्स ऑफ एबीसी बाय 6 होता है। और वही अगर पैरेललोपाइप्ड है तो नथिंग बट बॉक्स के अंदर एबीसी है, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब एबीसी कैसे बनाना है, एसटीपी से बन जाएगा। ठीक है। आने वाले टॉपिक
ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस। बोला गया है बॉक्स ऑफ एबीसी बनाओ। कैसे बनाओगे? एबीसी मतलब क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट करना होता है। यहां से क्या आएगा? 1 -1 1 1 1 -4 -1 2 -1। इसको सॉल्व कर लेना। 1 को पकड़ा, -1 + 8 बन गया 7। बीच वाला साइन चेंज कर लो, रो हटा कॉलम हटा, -1 -4 बन जाएगा -5 +1 अगर मैंने पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा 2 +1 बन जाएगा 3। तो 7 + 3 10 10 - 5 बन जाएगा 5। तो 5 है क्या? कहीं पे है। इजी और आंसर। ये महाराष्ट्र सीडी लेवल का एग्जामिनेशन का पूरा लेक्चर है। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, पुराने हो तो लाइक करके रखना, और अपने दोस्तों को भी बोलना। बोला गया है कि इसमें वेक्टर्स क्या है? तो कोप्लेनर है। अब बताया गया है कोप्लेनर वेक्टर्स कब होते हैं? उनका एसटीपी जो है ना, एसटीपी वो 0 बन जाता है। कैसे बनाओगे? फिर उठाओ यहां से, क्या आएगा? 1 1 1। फिर यहां पे j - i लिखा हुआ है तो -1 1 बन गया 0। यहां से देखो 1 2 a है, तो मैं इस डिटरमिनेंट को क्या करना है? 0 कर देना है। कैसे करोगे? देख लो, आराम से बन जाएगा। 1 को पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा a, बीच वाले की साइन चेंज कर लो, रो हटा कॉलम हटा -a आएगा यहाँ पे। अगर मैंने +1 लिया, रो हटा कॉलम हटा, -2 -1 बन जाएगा -3 = 0। तो आंसर देखना, a + a - 3 = 0। तो a का वैल्यू कितना बन रहा है? 3/2। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, गलत तो हो नहीं सकते। सीडी लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। दिस जो नेक्स्ट बोला गया, अब देखो क्या चिंदी चाले पता ना, A.B×C पूछा है भाई ने। और ये पता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना MST CT के PYQs लाया हूं मैं, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। अब A.B.C मतलब क्या होता है? STP अगेन लगाओ डिटरमिनेंट, तो क्या बना? 3 - 2 2 6 4 -2। ये वाला क्या बन जाएगा? 3 - 2 -4, ठीक है। अब क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं, थोड़ा स्पीड रख रहा हूं। अगर तुम्हें स्पीड ज्यादा हो रही तो रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। अब STP बना रहे, 3 को पकड़ो, ये क्या बन जाएगा? -16 -4 बन जाएगा -20। बीच वाला का साइन चेंज कर लो, +2, रो हटा कॉलम हटा, -24 + 6 आंसर बन जाएगा -18। अगर मैंने +2 पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, -12 -12 बन जाएगा -24। जो भी आंसर आएगा -60 -36, और ये बन जाएगा -48। एडिशन कर लो, 6 8 14, 6 3 9 1 10 4 14। आंसर इज -144। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। और दिस वाज द महाराष्ट्र सीईटी रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर। देख रहे हो, आसान है यार क्रैक करना, बस टिक के रहो। अब ये जो चीज है ना, ये तुम्हें नहीं सिखाने जा रहा हूं मैं। क्या है देखना, जब कभी तुम्हारे बॉक्स में पूछा गया a + b + c या a - b - c या a + 2c, ऐसा कुछ दिया अगर जाएगा, इनको सॉल्व करने के लिए बोला गया ना, क्या करना है? सबसे पहले डिटरमिनेंट में इनके कोएफिशिएंट सॉल्व कर लो, a b c के। यहां से क्या आएगा? 1 1 1। यहां से क्या आएगा? 1 -1 -1। यहां से क्या आएगा? 1 0 2। इस डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है बॉक्स ऑफ एबीसी को, ठीक है। क्या करोगे? बॉक्स प्रोडक्ट में अगर एबीसी के कोएफिशिएंट आए हैं तो उन कोएफिशिएंट को निकालोगे कैसे? कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, फिर बॉक्स एबीसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है? देखो यहां से a + b + c है, आंसर आएगा 1 1 1। यहां से देखो a + b है तो 1 + 1 यहां पे आएगा 0। यहां से देखो 1 0 1 आएगा। और बोला क्या गया है? इनको सॉल्व करेंगे। 1 को पकड़ा, देखो रो हटा कॉलम हटा, आंसर आया 1। बीच वाले की साइन चेंज कर लो, रो हटा कॉलम हटा, आंसर आया फिर से एक बार 1। और इसको पकड़ो +1 को, ये हटा ये हटा, ये बन गया तुम्हारा 0, ये बना तुम्हारा माइनस। तो क्या आंसर बनेगा? 1 -1 -1 कैंसिल हो गए। और हेलो, इसको मल्टीप्लाई करना भूलना मत बॉक्स ऑफ एबीसी से। तो आंसर क्या आएगा? -1 बॉक्स एबीसी, आंसर चेन्नई। ये भी अगेन रिसेंट ईयर MST CET का क्वेश्चन है। नए नए हो लाइक करते चलना, वीडियो लास्ट तक देखना और पेन पेपर लेके देखना। अभी पता है कैसे करेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी बनाना है। PQ है तो 1 -1 R 0 है तो 0 कर दूंगा। इसमें R है तो 1 0 -1। इसमें देखो P गायब है, 0 -1 +1। और जो भी आंसर आएगा बॉक्स में, इसमें PQR दिया है तो PQR आ जाएगा। 1 को पकड़ा, ये बन गया तुम्हारा 0, ये बन गया तुम्हारा -1। बीच वाला का साइन चेंज कर लो, +1। रो हटा कॉलम हटा 1,
तो आंसर क्या आएगा -1 + 1, आंसर इज 0। इसकी मेरे को जरूरत भी नहीं थी, क्यों? प्रॉपर्टी देखो, a - b, b - c, c - a, तो वैसे भी आंसर 0 ही बन जाता। अगला क्या बोला, अब ये हाँ एक नई चीज है, अगर जब हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 3 वेक्टर्स है, लेकिन अगर जब 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे और 3 वेक्टर्स बनाने हैं तो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानना है। किसको मानना है? एट योर चॉइस। अगर मैं मान रहा हूं P को, तो बताना सबसे पहले बनाओगे तुम लोग PQ, PR और PS, ये 3 वेक्टर्स, और इन तीनों को STP सॉल्व कर लो। बस एक चीज, ये गलती मत करना, अगर तुमने P को पहले लिया है तो सब में पहला लो, ये मत बनाओ। अगर तुमने PQ बनाया तो फिर तुम क्या बोलते हो उसको, RP नहीं बना सकते। या तो P को स्टार्टिंग में रखो या तो बाद में, तुम ऐसे भी बना सकते हो QP, RP, SP, ठीक है, ये मत बनाना। अब PQ कैसे बनाओगे? दूसरा माइनस पहला, 2 -1 आया 3, 1 - 2 कितना बना तुम्हारा? -1, -3 - 0 बन जाएगा -3, R - P करो, 1 -1 आया 2, 0 - 2 बन जाएगा -2, 1 - 0 बन जाएगा 1। S के लिए कैसे करेंगे? S - P करना है, 3 -1 बन जाएगा 4, -2 बन जाएगा -4, और 3 - 0 बन जाएगा 3। इनका STP सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, -6 + 4 बन जाएगा -2, बीच वाले का मैंने साइन चेंज किया है, रो हटा कॉलम हटा, 6 - 4 बन जाएगा 2, ये रहा तुम्हारा -3 बाजू में, रो हटा कॉलम हटा, -8 -(-) बन जाएगा 0। तो आंसर -6 + 2 दैट इज -4। लेकिन ये टेट्राहेड्रॉन है तो STP को कितने से डिवाइड किया जाता है? 6 से। तो कर लो फिर, आंसर बन जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। 2/3 इज बम्बई आंसर। आई होप रिकॉर्डिंग है लेकिन तुम सब अभी तक रेडी हो। ठीक है, ये रही तुम्हारी अगली क्वेश्चन। क्या बोला गया बताओ? वेक्टर्स कोप्लेनर है, लेकिन लफड़ा क्या हो गया, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी बताया अगर 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, किसी एक को रेफरेंस मानो, बस उसकी पोजीशन फिक्स रखना। मैं नाम दे रहा हूं इसको, यह है सपोज मेरा A, B, C और D। बस इतना एक केयर रखना कि जिस एक से वर्टाइसिस में कोई अननोन है उसको रेफरेंस मत मानना, ठीक है, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजों को। कैसे बन जाएगा? अगर A को माना, ये बन जाएगा AB, फिर बन जाएगा AC, फिर बन जाएगा AD। अब AB कैसे बनाओगे? B - A, 2 - 1 बन जाएगा 1, 3 - 1 बन जाएगा 2, 1 - 1 बन जाएगा 0। ठीक है, C - A। अब कैसे करोगे? 1 - 1 बन जाएगा 0, 2 - 1 बन जाएगा 1, 5 - 1 बन जाएगा 4। अब D से लैम्बडा -1, 3 - 1, 4 - 1 आया तुम्हारा 3। इसको सॉल्व कर लो, जिसका वैल्यू 0 आना चाहिए। कैसे करोगे? 1 को पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा, 3 - 8 बन जाएगा -5। इसका साइन चेंज कर लो, -2 टाइम्स रो हटा कॉलम हटा 0, ये बनाया तुम्हारा माइनस टाइम्स 4 इन ब्रैकेट लैम्बडा -1, ये तो वैसे भी 0 ही है, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 प्लस 2 4 8 बन गया, 8 लैम्बडा -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को वहां भेज दूं तो 8 लैम्बडा का वैल्यू बन जाएगा 13, तो लैम्बडा बन जाएगा 13/8। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, आई होप मजे आ रहे हैं और लास्ट तक टिके हो अभी भी। अब ये लास्ट पॉइंट, ABC क्या बोला गया? देखो ABC का वैल्यू 2 दिया है, तुम्हें ये टर्मिनस एजेस दिया। क्या बताया था मैंने? जब भी ABC के कोएफिशिएंट्स आएंगे, उनके कोएफिशिएंट के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहां पे ये बन रहा है तुम्हारा 2 1 0, यहां पे A मिसिंग है 0 2 1, यहां पे B मिसिंग है 1 0 2। इसका जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स ऑफ ABC से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करोगे फिर? 2 को पकड़ा, ये बन गया तुम्हारा 4, इसका साइन चेंज कर दो बीच वाले का, रो हटा कॉलम हटा, 0 - 1 बन जाएगा -1, ये तो वैसे भी 0 ही है। तो 8 -1 +1 9 टाइम्स दिस, इसका वैल्यू कितना दिया था उसने? 2, तो आंसर आएगा 18, चेन्नई। ठीक है, चलो ये भी एक वही है, शायद वही आंसर है। ये सेम क्वेश्चन, अब इस बार बस 4 दिया है यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा? AB है 1 1 0, यहां पे BC है 0 1 1, यहां पे AC है तो 1 0 1। कर लोगे? 1 को पकड़ा,
अब बॉक्स में ABC से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। तो 1 को पकड़ा, आंसर आया 1, बीच वाले की साइन चेंज कर दो, रो हटा कॉलम हटा, 0, आंसर आएगा -1। तो ये -1 2 2 इंटू बॉक्स ABC जिसका वैल्यू था 4, तो टोटल आंसर आ गया तुम्हारा 8। महाराष्ट्र सिटी ऑन द रॉक्स। ठीक है, ये वाला। अब क्या बोला गया, अबे घोंचू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A है, आंसर 0, क्योंकि रूल है, प्रॉपर्टी है। ओहो, एंड दिस वाज द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में लाइव में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस। लास्ट तक टिके होना, टिकते रहना, एजुकेशनल कंटेंट है, बिना पेन पेपर के करना नहीं, ठीक है। चलो, जय हिंद।